तो ठीक, आ जाओ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास ए और बी दोनों सेट ए की हैं, तो क्या होगा उस केस में। क्या होगा जब दोनों सेट ए की हैं, तब हमारा रिलेशन जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। और ए क्रॉस ए हमें पता ही है किस तरह से डिफाइन होता है, ए कोमा बी, जहाँ ए भी ए से आएगा और बी भी ए से आएगा। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, तो ए क्रॉस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 यानी 9। और ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, होगा 1, 1, पहला एलिमेंट से भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, 1, 2, 1, 3, फिर क्या हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 3, फिर क्या हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, ये हो गया ए क्रॉस ए। अब हम इसका ए क्रॉस ए का कोई सबसेट लेते हैं R1। तो ये क्या होगा, दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो R1 ले लेते हैं, मान लो 1, 1, तो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। 1, 2, फिर लेते हैं हम 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, सॉरी 3, 2, 3, 3। ये चीज़ हम ले लेते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। हमने ये रिलेशन ले लिया। अब जब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, यानी फ्रॉम सेम सेट टू सेम सेट है, तब उसका क्या क्या बनता है, दिस्ट ग्राफ। एक्चुअली में उसी को हम दिस्ट ग्राफ कहते हैं, इसे बोलते हैं डायग्राफ। क्या बोलते हैं, डायग्राफ। ये कैसे बनता है, अब इसमें हम देखेंगे कि रिलेशन जा रहा है ए से ए में, तो हमें इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे नहीं बनाएंगे। हम चारों एलिमेंट ए के एक साथ ही लिख देंगे, चारों एलिमेंट ए के एक साथ, क्योंकि ए से ए ही रिलेशन है, इसलिए एक से। तो पहला एलिमेंट 1, इसे लिख देते हैं 2, देते हैं 3, और इसे लिख देते हैं 4, 1 2 3 4। अब देखेंगे 1 का रिलेशन 1 से है, यानी एक का रिलेशन एक से है, तो हम बनाएंगे लूप। एक का रिलेशन एक से है तो क्या बनाएंगे, लूप। इसे क्या बोलते हैं, लूप। फिर एक का रिलेशन 2 से है, तो यानी बनाएंगे 1 का रिलेशन 2 से, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन 1 से है, यानी 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो इधर डायरेक्शन इधर, 1 का 2 के साथ है तो डायरेक्शन इधर, 2 का 1 के साथ है तो डायरेक्शन इधर। फिर 2 का 3 के साथ है तो 2 का 3, ऐसे लाइन ऐसे लाएंगे हम, 2 का 3 के साथ है। फिर 3 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ है। फिर 3 का 2 के साथ है तो 3 का 2 के साथ है। फिर 3 का 3 के साथ है तो 3 का 3 के साथ है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, 3 का 3 के साथ है तो खुद का खुद के साथ, तो यानी इस तरीके से हम ये लूप बना लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं हम डायग्राफ। क्या बनाते हैं, डायग्राफ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, कि एक एग्जांपल और लेते हैं जिसका हमें डायग्राफ बनाना है। अब सेट वही ले लिया हमने ए,
सेट बना लिया हमने ए से, हमने सेट ले लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने R2 फ्रॉम A टू A। ठीक है, तो R2 रिलेशन क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 4। दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A। एक का रिलेशन एक से है, एक का फिर दो से है, एक का चार से है, दो का तीन से है, दो का चार से है, तीन का तीन से है, चार का चार से है। इसका हम डायग्राफ यानी दिस्ट ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रख दिए चारों पॉइंट्स। उसके बाद 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, फिर 1 का रिलेशन 2 से है, 2 से है, 1 का रिलेशन 4 से है तो 4 से है, 2 का रिलेशन 3 से है तो 2 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 4 से है तो 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन, और 4 का रिलेशन 4 से है। तो इस तरीके से हम लूप बना देंगे। होपफुली बच्चों को आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लिया कि R3 एक रिलेशन लेता हूँ मैं नया, वो लेता हूँ मैं 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 1, फिर लेता हूँ मैं 4, 2। ये रिलेशन ले लिया। अब मुझे इसका क्या बनाना है? दिस्ट ग्राफ बनाना है। अब इसका दिस्ट ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, इनके चारों पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक का रिलेशन 2 के साथ, एक का रिलेशन 2 के साथ, रिलेशन 3 के साथ, एक का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 1 के साथ, फिर 4 का रिलेशन 2 के साथ। इस तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट ग्राफ। बच्चों आप ऐसे ही आपकी जो बुक है कोई भी, चाहे JPH की हो, चाहे CBH हो, या कोई भी नौकार हो, उस बुक्स में और एग्जांपल्स आप देख सकते हो और उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा आप बना सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, आपकी बुक से ही है, कि उसका वेन डायग्राफ कैसे बनाया है उन्होंने एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखता हूँ मैं। जैसे एक रिलेशन डिफाइन किया है ऐसे कि क्वेश्चन ये है कि माना कि पूर्णांकों के समुच्चय, माना कि पूर्णांकों के समुच्चय Z पर कोई एक संबंध
आर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, किस तरीके से है कि R इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये रिलेशन हमें दे दिया और आपको ये पूछ ले कि इसका दिष्ट ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे। जेड क्या दे रखी है हमें, पूर्णांकों के समुच्चय। तो हमें पता है कि जेड क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3 4 +-5 +-6। अब हम देखेंगे कि जब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू है 25, इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू ±25 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि हमें क्या करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया y इक्वल टू ±25 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं हम, x की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। जब x 0 है तो y कितना आएगा, +-5। जब x क्या है, +-1 है तो y कितना आएगा, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, तो नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके जब x इक्वल टू +-2 रखेंगे तब भी y की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट होगी। लेकिन जब x इज इक्वल टू +-3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +-4। और x की वैल्यू +-4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी +-3। और इसी तरह से x की वैल्यू +-5 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0। इससे आगे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन R है वो एक्चुअली में क्या हो गया, वो इस तरीके से हो जाएगा 0 +-5 +-1, तो सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं है, +-3 +-4 +-4 +-3 फिर +-5 0, ये चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें देखना है कि इनका डायग्राफ कैसे बनेगा, दिष्ट ग्राफ कैसे बनेगा। तो R को हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि R को ऐसे लिख देते हैं हम 0 5 फिर 0 -5 3 4 3 -4 -3 4 और फिर -3 -4 फिर 4 +3 4 -3 -4 3 -4 -3 और फिर 5 0 और -5 0। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब बनाना चाहें हम, अब हम दिष्ट ग्राफ बनाएं तो दिष्ट ग्राफ वैसे देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जेड के अंदर क्या है, अनंत बिंदु है। तो हमें ज़्यादा अनंत बिंदुओं पर नहीं दिखाना है, जैसे 0 दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2 दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 4 दिखा दिया, -1 दिखा दिया, सॉरी 5 दिखा दिया, -1 -2 -3 -4 -5, यानी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 -5, इतने पॉइंट दिखाएं। बाकी पॉइंट्स हैं हम इधर दिखा सकते हैं इस तरीके से कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि हमारे रिलेशन तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर एग्जिस्ट हो रहा है, बाकी वाले पॉइंट्स पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वो पॉइंट लिखने ज़रूर पड़ेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ -6 -7 7 -8 8 -9 9 -10 10, इस तरीके से पॉइंट्स मैं लिख सकता हूँ। अब हम रिलेशन जो डायग्राफ जैसे मैंने पहले बताया था, 0 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ है, तो 0 का रिलेशन हम इस तरीके से 5 के साथ दिखा सकते हैं। फिर 0 का रिलेशन -5 के साथ भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन पॉइंट हमारे ज़्यादातर केस में दिस्ट ग्राफ इसलिए क्या कहते हैं कि जो पॉइंट्स है वो बहुत सारे हो जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन थी कि हमारा जो रिलेशन है वो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में बाउंड हो गया। अगर पॉइंट्स अनंत हो जाएं तो हमारा क्या होता है, दिस्ट ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम पार्शियली दिस्ट ग्राफ बना सकते हैं। ये एक तरीके से सही भी है और सही नहीं भी है, दोनों कंडीशंस हैं इसमें। लेकिन आपको जो रिलेशन पूछा जाएगा जिसका दिस्ट ग्राफ बनाना होगा वो हमेशा ए के ऊपर, जिस सेट ए पर होगा वो हमेशा एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट के ऊपर सिर्फ आपको पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि रिलेशंस के पॉइंट्स बताओ क्या क्या होंगे, तो ये पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे। दिस ग्राफ बनाना है तो वो फाइनाइट सेट ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कई सारे और एग्जांपल्स और आगे की रिजल्ट्स रिलेशन के ऊपर।